कौन सी मस्जिद में कौन सी मस्जिद में किसने खुदा देखा है, जिसने भी देखा है खुद में छुपा देखा है। जो काया माथा जब भी मेरे मौला, जो काया माथा जब भी हमने उसके सजदे में, यार के दर पे सर को झुका देखा है। आधा बर्ज है शायरी की इस खूबसूरत महफिल में रेडियो मानव रचना 107.8 पे आप हैं नरगिस खामोश के साथ। मेरे साथ हैं फहीम मस्को, हमारी कम्युनिटी मेंबर सविता सयाल जी, श्रीमती इंदिरा किलम, श्री सुदेश वर्मा जी, शीमा फारूकी जी और प्रोफेसर डीपी भनोट। शायरी की इस खूबसूरत महफिल में हम आपसे कई बार रूबरू हुए हैं उन शायरों को लेकर जिनकी शायरी आपके मन को गुदगुदाती है, आपके एहसासों में एक नई रवानी पैदा करती है, जिंदगी के बहुत से रंगों से आपका तारुफ कराती है, रोमांस से, संघर्ष से, अध्यात्म से, जिंदगी से, फिलॉसफी से, जीवन और मृत्यु से आपका साक्षात्कार करवाती है। आप मिल चुके हैं अहमद फराज से, आप देख चुके हैं साहिर की शायरी के अलग अलग जाविये से उनके विचार, आप मिल चुके हैं बशीर बद्र से और आप शायरी के मुख्तलिफ पड़ावों से गुजर चुके हैं बहादुर शाह जफर के। आज जिस शायर से और जिसकी शायरी से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं, उनकी शायरी में रोमांस भी है, मोहब्बत की नाजुकी भी है, जिंदगी के संघर्ष की तलखी भी है, धर्म की उदारता भी है और जिंदगी की आंखों में आंखें डालकर देखने की हिम्मत और हौसला भी है। और आज का नौजवान, आज की पीढ़ी जिंदगी की जिस कश्मकश के दौर से गुजर रही है, उसकी पूरी की पूरी छाप इस शायरी में है। यानी कि आज के शायर जनाब मुकेश गंभीर, उनकी शायरी जिंदगी से, जिंदगी की हकीकत से, कल्पना की खूबसूरती से और शायरी की नाजुकी से आपका पूरा पूरा परिचय करवाती है। तो आइए शुरू करते हैं उनकी शायरी पे चर्चा। मैं एक शेर के साथ अपनी बात शुरू करती हूँ फहीम साहब जी। कि युग बीते एक लहर उठी थी, युग बीते एक लहर उठी थी, हमने कबीला छोड़ दिया, लोग हुए धन दौलत वाले, हम शायर कहलाए। तो बहुत फहीम साहब, अब गंभीर साहब की शायरी से शुरुआत करते हैं और रूबरू करवाते हैं अपने सुनने वालों को उनकी शायरी के अलग अलग अंदाज से। हमारे साथ हैं सविता सयाल जी, शायरी पे बड़ी बारीक नजर है इनकी और शायरी का कोई भी रंग इनकी नजरों से छूट नहीं सकता। तो मैं सविता जी से ही आज इस चर्चा की शुरुआत करना चाहती हूँ। सविता जी। नरगिस जी, आज मैं बहुत ही प्राउड फील कर रही हूँ कि मुझे मुकेश गंभीर जी की शायरी के विषय में बात करने का सुअवसर मिला। जहाँ तक गंभीर जी को मैं पिछले कुछ वर्षों से जानती हूँ, एक गंभीर शख्सियत के पीछे एक भावुक, संवेदनशील और अपनी भावनाओं के प्रति ईमानदार शायर, बिल्कुल सच कहा, ऐसा कॉम्बिनेशन शायद ही कहीं देखने को मिलता है। और जहाँ तक मुकेश जी की शायरी की बात करें, उनकी 3 पुस्तकें, कतरा कतरा एहसास, और उसके बाद उनकी एक पुस्तक थी गुंचाए एहसास जो 2003 में बनी, और इसके बाद एक और पुस्तक
उनकी छपी परवाज़े एहसास। इन 3 पुस्तकों पर यदि दृष्टिपात किया जाए तो मैं इसको ऐसे बांटना चाहूँगी कि कतरा कतरा एहसास जो 1997 में उन्होंने लिखी, जिसमें 157 रुबाइयाँ हैं, उसमें गंभीर जी का जो कवि है वो एक बच्चा है। मैं इससे उपमा देना चाहूँगी। और गंभीर जी के शब्दों में जो उन्होंने अपनी पुस्तक की भूमिका में लिखा है कि वो कभी उर्दू के विद्यार्थी नहीं रहे और ना ही शायर बनने की कभी उन्होंने कोशिश की। उनका कहना है बस उनके नर्म और सर्द एहसास कब शायरी का रूप ले गए पता ही नहीं चला। क्या बात है। और इसी बात को उन्होंने शब्दों में डाला है कि कही है जब भी मैंने तेरी मेरी दास्तान, कभी वो शेर कभी गजल बनकर उभरी है। क्या बात है, बहुत बहुत सच्ची बात है। तो देखिए नरगिस जी, कैसे बच्चों की तरह सहज अभिव्यक्ति मिलती है उनकी कतरा कतरा एहसास पुस्तक में। हाँ, ये सच्चाई और सादगी उनकी सबसे खास बात जी है। हाँ। और उसके बाद उनका जो शायर है वो जब युवावस्था की ओर बढ़ रहा है और 2003 में उन्होंने गुंचाए एहसास पुस्तक लिखी, जिसमें कहीं ना कहीं उनके जीवन के खट्टे मीठे एहसासों का गहरापन झलकता है। सविता जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने। एहसास की ये गहराई और अभिव्यक्ति की सादगी, ये शायर मुकेश गंभीर की शायरी का सबसे अहम पहलू है। इस बहुत एक खास उनकी जो बात थी उसको आपने बड़ी बारीकी से उजागर किया। इंदिरा किरम जी, आप भी मुकेश गंभीर साहब को खूब पढ़ती हैं और उनके साथ बहुत सा काम भी कर रही हैं। मैं चाहूँगी कि आप जो है उनकी शायरी के बारे में लिसनर्स को उनकी शायरी की कुछ ऐसी झलकियों से रूबरू करवाएं जिससे कि वो शायर मुकेश गंभीर की शायर रूप को समग्रता के साथ समझ सके। शुक्रिया नरगिस जी। वास्तव में गंभीर साहब के साथ मेरा परिचय 2 वर्ष से है और 2 वर्ष में जितना मैंने उन्हें जाना है, मैंने उन्हें एक सरल, सहज और स्वाभाविक हृदय वाले व्यक्ति के रूप में जाना है, जिनमें यह तहजीब है कि किस प्रकार से किसके साथ बात करनी है, किस प्रकार से किसके साथ शायरी के बात को समझाना है या समझना है। अगर हम उनके शायर रूप को देखें तो वास्तव में नरगिस जी, उनका हृदय संवेदनाओं से भरा हुआ है और अपनी इन संवेदनाओं को उन्होंने एक सहज रूप से अभिव्यक्ति दी है। वहाँ कहीं शब्दों का आडंबर नहीं है, वहाँ कहीं बनावट नहीं है, वहाँ कहीं दिखावा नहीं है इस रूप में कि लोग उनके शब्द जाल में उलझ कर रह जाएं। उन्होंने बहुत सरल तरीके से अपनी बात को ईमानदारी के सामने हमारे समक्ष रखा है। जो उन्होंने भोगा, जो उन्होंने अनुभव किया, तभी आप देखिए उनकी तीनों पुस्तकें जो हैं वो शीर्षक में एहसास के साथ जुड़ी हैं, क्योंकि उनका जो एहसास है वही हमारे सामने है। कहीं वो शायर जीवन के प्रति ये कहता है, जीवन तो बस प्यार का गीत है, दिल में छिपा मधुर संगीत है, आसमां से भी फूल बरसते हैं, जमी पे यही तो प्यार की जीत है। बहुत सुंदर बात, लेकिन बहुत सुंदर। वही शायर कहीं प्यार के विछोह में, प्रेमी के वियोग में ये बात भी कहता है, तेरी लंबी जुदाई का एक एक लम्हा याद है, तेरी लंबी जुदाई का एक एक लम्हा याद है मुझे, मैंने एक एक कांटे को सहेज के रखा है। तो यहाँ वियोग जो है, जो पीड़ा है, उसको कवि ने, शायर ने बनाए रखा है, याद रखा है, ताकि उस वियोग से फिर कोई नया गीत उपजे। क्योंकि वियोगी होगा पहला कवि, आ से उपजा होगा गान। बहुत खूब बात, ये बात उन्होंने कही है। और प्रेमी हृदय की टीस और कसक के साथ जो रिश्तों में फैला स्वार्थ है, जो एक स्वार्थ की भावना है, वो भी उनकी नजर से अछूती नहीं रही। जहां उन्होंने ये कहा है, आसमां की ऊंचाइयों को भी समझा है, सागर की गहराइयों को भी समझा है, पड़ी है जब से जी भर के मुश्किलें मुझ पर, इंसानी रिश्तों की सच्चाइयों को भी समझा है। तो जीवन के विभिन्न रंग उनकी शायरी में हमें देखने को, पढ़ने को, महसूस करने को मिलते हैं। बहुत खूब इंदिरा जी, आपने बड़ी सटीक बातें कही और रचनाओं के विभिन्न कोणों से आपने ऐसे ऐसे चित्र खींचे हैं
जैसे शब्द चित्र कह सकते हैं हम, काव्य कला के शब्द चित्र आपने उकेरे हैं, उनको अगर हम शब्द चित्रों पे रिकॉर्ड करें, नजर डालें, तो शायरी की एक पूरी मुकम्मल तस्वीर हमारे सामने नजर आती है। ये सच्ची बात है कि मुकेश गंभीर जी की काव्य यात्रा एहसासों की काव्य यात्रा है। भावनाओं की और संवेदनाओं की जमीन पर उन्होंने बहुत खूबसूरत बातें कही हैं। और शायरी की इस महफिल में जब हम एक शायर की निखालिस शायरी से दो चार हो रहे हैं, उसको कतरा कतरा करके एहसास कर रहे हैं, घूंट घूंट कर पी रहे हैं, तो मैं समझती हूँ आज का हमारा जो संगीतमय विराम है, म्यूजिकल ब्रेक है, उसमें भी सुनेंगे हम एक शायरी से जुड़ी हुई रचना, यानी एक खूबसूरत गजल। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। उंगलियां उठेंगी सूखे हुए बालों की तरफ, एक नजर देखेंगे गुजरे हुए सालों की तरफ। चूड़ियों पर भी कई तंज किए जाएंगे, कांपते हाथों पे भी फिक्रे कसे जाएंगे। लोग जालिम हैं, हर एक बात का ताना देंगे, बातों बातों में मेरा जिक्र भी ले आएंगे, बातों बातों में मेरा जिक्र भी ले आएंगे। उनकी बातों का जरा सा भी असर मत लेना, वरना चेहरे के तासुर से समझ जाएंगे। चाहे कुछ भी हो सवालात ना करना उनसे, चाहे कुछ भी हो सवालात ना करना उनसे, मेरे बारे में कोई बात न करना उनसे। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। रेडियो मानव रचना 107.8 पर शायरी की इस खूबसूरत महफिल में आप हैं नरगिस के साथ, और जिस शायर मुकेश गंभीर की शायरी के विभिन्न पहलुओं से हम रूबरू हो रहे हैं, हमारा साक्षात्कार हो रहा है। साक्षात्कार की इस प्रक्रिया में हमारे साथ हैं हमारी कम्युनिटी मेंबर मिसेस सविता सयाल, मिसेस इंदिरा किलम, श्री सुदेश वर्मा जी, श्री डीपी भनोत जी, शीमा फारूकी जी और फहीम मुस्को। ए आसमां
तेरे बड़े होने को हम क्या करें, ऐ आसमां तेरे बड़े होने को हम क्या करें, अगर हमें सर छुपाने को जगह न। क्या बात क्या बात है। देखिए कितनी सच्ची शिकायत आसमान की विराटता से, और कितनी सीधी बात। ये बात मुकेश गंभीर साहब उन दिनों कहा करते थे जब उनके शायर रूप से अभी समाज का परिचय नहीं था। वो शायरी की महफिलों में भी नहीं जाते थे। वो हरियाणा में सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्यरत थे, लेकिन उनकी बातें, उनकी इस किस्म के फिक्रे ये जाहिर करते थे कि कुदरत ने उनके अंदर एक शायर को खुद तामीर करके भेजा है, बस उस शायर का समाज से परिचय होना बाकी है। और फिर वक्त के साथ साथ श्री मुकेश गंभीर साहब ने बिल्कुल बेबाकी से कहना शुरू किया कि हजारों लफ्जों के दीवान कौन पढ़ता है, हजारों लफ्जों के दीवान कौन पढ़ता है, कोई दिल को छूती हुई बात हो तो कह जाओ। क्या बात है, क्या बात है। ये सच्ची बात है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हजारों लफ्जों के दीवान पढ़ने की फुर्सत किसी के पास नहीं है, लेकिन उनको दिल की छूती हुई जो बातें शायर मुकेश गंभीर ने कही, उन दिल को छूने वाली बातों से अब आपको लेकर इस सफर में आगे चलते हैं श्री सुदेश वर्मा जी। जी धन्यवाद नरगिस मैडम। मुझे मुकेश जी की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि उनके जो एहसास हैं उनकी शायरी में झलकते हैं, वो मुझे पढ़कर मुझे अपने लगते हैं, या जो भी पढ़ता है उसको वो एहसास अपने लगते हैं। तो खालिस वो मुकेश गंभीर के नहीं हैं, वो हर शख्स के एहसास हैं जिसमें संवेदनशीलता है, जिसमें नरमियत है, जिसमें फाइन आर्ट्स की कदर है, जिसने एहसासों को जीना सीखा हुआ है। जो पत्थर दिल इंसान है उनके लिए नहीं है, जो एहसास करने वाले लोग हैं उनके लिए है। मैं एक साल पहले उनसे मुलाकात हुई। शुक्रगुजार हूँ मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट अजय गर्ग का, जिन्होंने मुझे इनसे मिलवाया। तो पहली मुलाकात में जैसे बोलते हैं लव एट फर्स्ट साइट, तो वो लव एट फर्स्ट साइट हुआ, जंप एकदम से दोस्ती हो गई और तब से अब तक दोस्ती चल रही है। मैं उनसे बहुत मुतासिर हूँ, उनकी पर्सनैलिटी से, उनके काम करने के तरीके से, उनकी बातचीत से, उनके अल्फाज से, उनकी सबसे बढ़कर उनकी शायरी से। मतलब आप उनकी सच्ची प्रेमिका हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप कह सकते हैं। देखिए जैसे प्रेमी प्रेमिका के लिए कुछ लिखते हैं, शायरी लिखते हैं, मैं भी उनके लिए लिख कर लाया हूँ। शख्स बेमिसाल है, शायर बाकमाल है। वाह। शख्स बेमिसाल है, शायर बाकमाल है, बंदा दिलदार है, यारों का यार। क्या बात है। बंदा दिलदार है, यारों का यार है, चेहरा जैसे अक्स है, चेहरा जैसे अक्स है, पारदर्शी शख्स। क्या बात है। आप चेहरे देखकर आप दिल से समझ सकते हैं वो क्या करें। पारदर्शी शख्स है, सबके लिए खास है, मेरे लिए भी खास है, आपके लिए भी खास है, सबके लिए खास है, सबका विश्वास है, सबको उन पे पूरा विश्वास। हाँ, मेरी बात बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल यही रहेगी, आगे नहीं जाएगी। जो कह रहे हैं हमारी आपस की बात है, वो बहुत सीजन है, ये सीजन, बिल्कुल सच्चाई। सबका विश्वास है, दिलों के पास है, खूबसूरत एहसास है। क्या बात है। दिलों के पास है, खूबसूरत एहसास है, पकड़ों का सहारा है, सब कहते हैं हमारा है। हाँ। कोई नहीं कहता उसका है, नहीं हमारा ही है जी। कृष्ण के नैया है, हर गोपी को लगता है उनके लिए। क्यों? सब कहते हैं हमारा है, मायूसों की तदबीर है। जी हाँ, ठीक पहचाना, ये मुकेश गंभीर है। सुदेश जी, मैं कहूँगी कि आपने गागर में सागर भर दिया। जी। गागर में सागर भरने की ये कला जो सुदेश वर्मा जी के पास है। मैं दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि सुदेश वर्मा जी बहुत प्रसिद्ध रंगकर्मी हैं और जीवन के रंगमंच पे उन्होंने जिंदगी के इंद्रधनुष के सातों रंगों को भरपूर जिया है। कतरा कतरा मुकेश गंभीर जी की शायरी से हर एहसास को पिया है। इसीलिए तो ऐसी रचना वो लाए हैं जिससे आप सभी के मन में समाये हैं। जी धन्यवाद। प्यारी सी इनकी रचना। नरगिस जी, मैं उनके शायरी के दो पहलुओं को आपसे शेयर करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। मुकेश गंभीर जी ने अध्यात्म की बात कही, अल्लाह की बात कही, खुदा की बात कही। उसमें कहा खुदा अपनी रहमतों को कहने की जुबान दे। क्या बहुत बड़ी बात है। खुदा अपनी रहमतों को कहने की जुबान दे, बन के रहूं तेरा बंदा इतना गुमा दे। किसी जन्नत को तो फर्श पर नहीं चाहता। क्या बहुत बड़ी बात है। किसी जन्नत को तो फर्श पे नहीं चाहता, हाँ
बस छोटा सा प्यार भरा एक जहां दे। देखिए, एक जहां तो चाहिए मगर प्यार भरा चाहिए। तड़प है प्यार के लिए कि प्यार भरा जहां भी हो तो प्यार भरा हो। और बिल्कुल कंट्रेरी जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो जिंदगी में होता है, आंख से आंख, जिंदगी में आंख से आंख मिलाने वाली बात है, उनकी एक रुबाई में सुनाना चाहूंगा। बुलंदियों से गिरने से दर्द होता है, बुलंदियों से गिरने में दर्द होता है, बर्फीली हवा का झोंका बड़ा सर्द होता है, ठोकर खाकर तो गिर ही जाते हैं सभी, जो उठकर खड़ा हो वही मर्द होता है। बहुत बड़ी बात है, लोगों को मोटिवेट करने वाली बात है कि गिर गए कोई बात नहीं, उठो, मर्द बनो। मर्द तो वही है जो ठोकर खा के गिर के उठ जाए। तो मैं तो मुरीद हूँ उनकी शायरी का, उनका मुरीद हूँ। बहुत सुंदर बातें कही आपने सुदेश जी। और मुकेश गंभीर साहब की शायरी की ये खास बात है कि उनकी शायरी पे चर्चा करते करते सुदेश वर्मा जी भी शायर बन गए। मैडम बने नहीं वो जी, मैं शायरी में दखल, मैंने कहा शायर हूँ, शायरी में दखल रखता हूँ। मुकेश साहब की शायरी के बारे में, शायरी की जुबान में जो बात कही, उस बात की तर्जुमानी मैं शायर मुकेश गंभीर जी की शायरी में ही करूंगी। मुकेश गंभीर जी की एक रुबाई है, तेरी हमको जो दोस्ती मिल गई, तेरी हमको जो दोस्ती मिल गई, जिंदगी को नई रोशनी मिल गई, कमी तो पहले भी न थी कोई, अब तो हर पल को खुशी मिल गई। क्या बात, क्या बात। कहने का मकसद ये है कि लाखों में कोई एक इंसान ऐसा होता है जिसमें इतना अपनापन होता है कि वो हर किसी के मन में एक मकाम बना लेता है। शायर मुकेश गंभीर जी सिर्फ एक उम्दा शायर ही नहीं बल्कि बेहद नफीस इंसान है, इसमें कोई भी दुराई नहीं है। उनसे मिलने वाला हर इंसान उनका हो जाता है, ये बिल्कुल सच्ची बात है। और हमारे साथ बैठे हुए प्रोफेसर डीपी भनोत जी भी ऐसे ही उनके अपनों में से हैं, जो उनके अपने हो चुके हैं और उनको अपना मान चुके हैं। आइए हम प्रोफेसर साहब से मुकेश साहब की शायरी के कुछ रंग जानते हैं। नरगिस जी, इससे पहले कि मैं शायरी की उनकी पहली किताब पर बात करूं, थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा लिसनर्स को कि आई हैव बीन विद द एसोसिएशन ऑफ मिस्टर गंभीर फॉर द लास्ट एटलीस्ट 10 years। जब भी ये जॉइंट एक्साइज कमिश्नर थे, उसी वक्त से पहले भी, इवन व्हेन ही वाज ओनली ETO, जब से मैंने इनको देखा है और फैमिली में आना जाना है। और इस आदमी के अंदर, अब तो आपको पता ही है कि ही इज़ ए पोइट। इनकी पोइट्री में आप देखेंगे कभी प्यार की तरफ है, कभी रूहानियत की तरफ है, कभी समाज का क्रिटिसिज्म की तरफ है, यानी कि ही इज़ मैड आफ्टर एवरी टॉपिक इन हिज पोइट्री। तो जैसे रॉबर्ट बर्टन ने लिखा है कि ऑल पोइट्स आर मैड। मेरा ख्याल है शायर की एक ही या किसी भी सूफी संत की भी एक ही क्वालिफिकेशन है, ही मस्ट बी मैड बिकॉज गॉड हिमसेल्फ इज़ मैड। तो मुकेश गंभीर जी जो पहली किताब है, जैसे इलम जी ने बताया है, कतरा कतरा एहसास, उसमें इतनी रुबाइयाँ हैं। देखिए, पहले ही उन्होंने स्टार्ट ही कर दिया अपनी महबूबा से पूछने के लिए, और महबूबा उनको क्या जवाब देती है। पहला ही उनका देखिए, और ये पोइटिक वर्ड है, बहुत अच्छा, बहुत शायर ने यूज़ किया है। देखिए मैं आज फिर से रो दूँगी। ये रोना जो है रोमांटिक पोइट्री में, मेरा ख्याल दिस इज द वेरी सेंटर ऑफ ऑल पोइट्री। पूछा जो फिर तुमने हाल दर्द दिल का, यानी कि कितनी इसके अंदर नुएंसेस है, बारीकी है। और फिर देखिए पोइट इसको कैसे जवाब में देते हैं, जब ज़माने से गिला शिकवा जाता रहा, ना रहा गिला जब तुमसे तो सबसे शिकवा जाता रहा। यूनिटी ऑफ लव है इसके अंदर। और जिनकी जो लव पोइट्री जो पहली किताब है, उसमें तो मैं समझता हूँ आपने पढ़ी है, हर रुबाई अपने में कंप्लीट है। अलग भी कर सकते हैं और सारी किताब में भी दे सकते हैं। इस तरह से इनका जो लव का कॉन्सेप्ट है, देखो पोइट का कॉन्सेप्ट तो आएगा, फिलॉसफी तो बाद में आती है। जो इनका लव का कॉन्सेप्ट है, इट इज़ सो नेचुरल, और ये इतना, यानी जिसको हम कहते हैं नाजुक है, डेलिकेट है। इन्होंने अपनी लव की पोइट्री में डेलिकेसीज ऑफ लव जो है बहुत तरीके के, और मैं ये भी समझता हूँ, जैसे आपने पूछा अभी मेरे सामने कि आप किसी पोइट से इंस्पायर हुए, इनकी क्या किसी पोइट की जो लव पोइट्री है उससे इंस्पायर हुए। उन्होंने ये एक टूक जवाब दिया था आपको नरगिस जी कि मैं किसी से भी इंस्पायर नहीं हुआ, ना मैंने पढ़ा है।
तो देखिए ये भी हमें बात यहाँ पर खोलनी पड़ी, जब पढ़ा भी नहीं है, हालांकि मैं तो प्रोफेसर, हम तो पहले यही पूछते हैं पढ़ा भी है कुछ, तो मैं तो उसको कहता हूँ जीरो है, तो वैसे प्रोफेसर जीरो ही कहूँगा मैं। बट इस आदमी में देखिए आप, उसने पढ़ा भी नहीं है एंड ही इज कमिंग आउट आफ्टर वन पोएट्री अनदर पोएट्री, दैट टू एक्सीलेंट, परफेक्ट। ये ऐसी बात नहीं कि लिटरेचर में बहुत आदमी ने हुए हैं, लेकिन बहुत कम हुए हैं, और उन कम में से हम गंभीर साहब को बहुत अप्रिशिएट करके कहते हैं ही इज़ रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, बिकॉज जब पढ़ा नहीं, सुना नहीं, कि शायरों की महफिल में गए नहीं, या शायरों के लिए बीड़ियाँ नहीं लाई, ऐसे बहुत से शायर हैं बेचारे, पहले सेवा करनी पड़ती है उनकी, एंड ही हैज बीन अलूफ। और उसकी दूसरी किताब जो है गुंचाए एहसास, वो भी उससे कम, तीसरी किताब जो परवाज़ एहसास है, और ये चौथी किताब में जो कॉम्बिनेशन है, इसमें थोड़ा सा मैं हट के बताना चाहता हूँ कि इनका एकेडमिक करियर भी बहुत अच्छा है। BA ऑनर्स हैं पॉलिटिकल साइंस में MA है, फिर LLB हैं, फिर उन्होंने हरियाणा गवर्नमेंट का टेस्ट पास करके एज ETO रहे, उसमें बहुत ज़्यादा राइज किया। मैंने इनको बहुत नज़दीक से देखा, हालांकि एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट बहुत बदनाम है, लेकिन ही हैज़ बीन ए वेरी डैशिंग टाइप ऑफ ऑफिसर। और उसके साथ जैसे जैसे इनको आप पोइट्री में आ गए, अब यहाँ डायरेक्टर है रेडियो स्टेशन के, कितनी सेवा कर रहे हैं मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की, रेडियोज़ में हम आते हैं, आप लोग आते हैं, कितना इन्होंने प्रोग्राम, हर तरह के प्रोग्राम यहाँ पर रखा। तो इस तरह से इनकी पोइट्री में भी ही इज़ ए पोएट ऑफ वेरीड इंटरेस्ट, वेरी टॉपिक्स, और उन टॉपिक्स को ये बहुत तरीके के साथ लॉजिकली, साइंटिफिकली एंड आर्टिस्टिकली, मैं तो समझता हूँ इनकी जो पोइट्री है इट इज़ आर्टिस्टिक इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड। बहुत सही फरमाया आपने प्रोफेसर साहब, कि अक्सर हम ये सुनते हैं कि कोई शायर बना, लेखक बना, नेता बना या अभिनेता, तो उसके पीछे वो बताता है कि फ़लाँ शख्स को पढ़कर या फ़लाँ को देखकर या फ़लाँ की इस चीज़ से प्रभावित होकर मैं ऐसा बन गया। लेकिन मुकेश गंभीर जी की शायरी के पीछे किसी शायरी की प्रेरणा नहीं है, उनकी शायरी के पीछे है तो ज़िंदगी है। जिंदगी ने ही उन्हें शायर बनाया, और कुदरती तौर पर उनके अंदर एक शायर का मन था। ये कितनी खास बात है कि जिन्होंने शायरी को नहीं पढ़ा, उनकी शायरी को पढ़ने वाले आज बेशुमार हैं। यहाँ तक कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में उनकी शायरी पर PhD भी हो चुकी है। आज भी स्टूडेंट्स उनकी शायरी पे रिसर्च कर रहे हैं, और हम जैसे बहुत से रीडर्स हैं, पढ़ने वाले हैं, अध्ययन करने वाले जिज्ञासु लोग हैं, जो उनकी शायरी को एक जिज्ञासा की दृष्टि से भी देखते हैं। प्रोफेसर साहब कोई कम उम्र के नौजवान नहीं हैं कि आप रोमांस की शायरी से प्रभावित हो जाएं। आप रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, आपने ज़िंदगी को और साहित्य को बड़ी गहराई से समझा है। जब आपको मुकेश गंभीर जी की शायरी में ऐसे खूबसूरत रंग नज़र आ रहे हैं, तो फिर तो तहे दिल से मानना पड़ेगा कि उनकी शायरी में वो खू है, वो रंग है, वो खुशबू है, जो रूह की गहराई से पैदा होती है और सुनने वाले, पढ़ने वाले के दिल की गहराई तक उतर जाती है। आइए लेते हैं एक छोटा सा संगीतमय विराम, और उसके बाद जारी रखेंगे शायर मुकेश गंभीर की शायरी के मुख्तलिफ पड़ावों से होती हुई आज की शायरी की इस महफिल के खूबसूरत सफर को। से था
दो सौंधे सौंधे से जिस्म जिस वक्त एक मुट्ठी में सो रहे थे, बता दो उस वक्त मैं कहां था, बता दो उस वक्त तू कहां थी। मैं आरज़ू की तपिश में पिघल रही थी कहीं, मैं आरज़ू की तपिश में पिघल रही थी कहीं, तुम्हारे जिस्म से होकर निकल रही थी कहीं। बड़े हसीन थे, बड़े हसीन थे जो राह में गुनाह मिले। तुम्हीं से जन्मूं तो शायद मुझे पनाह मिले, तुम्हीं से जन्मूं तो शायद मुझे पनाह मिले। लबों से चूम लो, आँखों से थाम लो मुझको। तुम्हारी लौ को पकड़ के जलने की आरजू में जब अपने ही आप से लिपट के सुलग रहा था, बता दो उस वक्त मैं कहां था, बता दो उस वक्त तू कहां थी। तुम्हारी आँखों के तुम्हारी आँखों के साहिल से दूर दूर कहीं, तुम्हारी आँखों के साहिल से दूर दूर कहीं, मैं ढूंढती थी मिले खुशबुओं का नूर कहीं। वहीं रुकी हूँ, वहीं रुकी हूँ जहाँ से तुम्हारी राह मिले। तुम्हीं से जन्मूं तो शायद मुझे पनाह मिले, तुम्हीं से जन्मूं तो शायद मुझे पनाह मिले। लबों से चूम लो, आँखों से थाम लो मुझको। रेडियो मानव रचना 107.8 पर शायरी की इस खूबसूरत महफिल में आप हैं नरगिस खामोश के साथ। आज शायर मुकेश गंभीर की शायरी के मुख्तलिफ पहलुओं से हम रूबरू हो रहे हैं। मेरे साथ हैं हमारे कम्युनिटी मेंबर मिसेस सविता सयाल, श्रीमती इंदिरा किलम, जाने माने रंगकर्मी और शायरी में भी दखल रखने वाले श्री सुदेश वर्मा जी, प्रोफेसर डीपी भनोत जी, फहीम मस्को और शीमा फारूकी। फहीम साहब, आप भी मुकेश गंभीर जी को बड़े करीब से जानते हैं, उनके साथ काम करने का अनुभव भी है और शायर के रूप में भी उनकी बहुत सी झलकियां, उनकी शायरी के सच्चे और अनूठे रंग आप पर छिटके हुए हैं। तो मैं चाहूंगी आपकी जुबान से हमारे श्रोता उनकी शायरी के कुछ संस्मरण, कुछ अनुभव, कुछ झलकियों से वाकिफ हों। बहुत बहुत शुक्रिया नरगिस जी, आप लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं गंभीर साहब के बारे में
और अक्सर मैं भी अपने शोज़ में, चाहे वो सूफ़ी महफिल हो या शाम गज़ल, सब में उनकी शायरी का जिक्र अक्सर करता रहता हूँ। और वो ऐसा नहीं है कि मैं खुद करता हूँ, बल्कि मेरे पास जो हमारे लिसनर्स हैं उनके मैसेजेस आते हैं और वो लोग कहते हैं कि हमें वो शेर सुनना है जो आपने उस दिन सुनाया था। क्या बात है। और जब उनको पता लगता है कि इस शेर को लिखने वाले गंभीर साहब हैं तो वो और भी ज़्यादा खुश होते हैं और मैसेजेस का सिलसिला चलता रहता है। और एक बात तो मुझे याद आती है गंभीर साहब की कि वो दिल वालों के लिए कुछ कहना चाहते हैं अपने कुछ रुबाइयों के ज़रिए। जैसे एक मुझे याद आती है उनकी रुबाई कि दुनिया वाले दिल वालों को इल्ज़ाम देते हैं, बहुत खूब। दिल वाले बस मोहब्बत का पैगाम देते हैं। वाह। दुनिया वाले दिल वालों को इल्ज़ाम देते हैं, दिल वाले बस मोहब्बत का पैगाम देते हैं। और जीते जी वो रहते हैं खुद में रोशन, जीते जी वो रहते हैं खुद में रोशन, मिटने पर लोग उनका फिर नाम लेते हैं। क्या बात है, क्या लाजवाब, लाजवाब। तो एक इस तरह से वो अपने दिल की बात को बताते हैं, दिल वालों की बात बताते हैं। लेकिन अगर हम मोहब्बत के रंग की बात करें तो मोहब्बत का एक रंग ये भी देखिए। अब अगर तू ना भी आई तो जी लूंगा, अश्कों को मैं समझ कर पी लूंगा। क्या बात है। अब अगर तू ना भी आई तो जी लूंगा, अश्कों को मैं समझ कर पी लूंगा। तेरी चाहत तो मेरी बेबसी है, अरे तेरी चाहत तो मेरी बेबसी है, खामोशी से हर जख्म सी लूंगा। क्या बात भाई ये मुकर्रर, ये जो मैं वाली बात है ना, अश्कों को मैं वाली बात एकदम से छूती है। जी शुक्रिया। फिर से सुनाएगा। कहते हैं कि अब अगर तू ना भी आई तो जी लूंगा, अश्कों को मैं समझ कर पी लूंगा। और तेरी चाहत तो मेरी बेबसी है, तेरी चाहत तो मेरी बेबसी है, खामोशी से हर जख्म सी लूंगा। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। और बड़ी खास बात आपने उनकी शायरी में से निकाली है। उदासी जिनकी फितरत है, मोहब्बत में अश्क बहाने का भी अपना एक जुनून होता है, एक आनंद होता है, एक लुत्फ होता है। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। एक उम्र से हूँ लज्जते गरिया से भी महरूम। लज्जते गरिया रोने की जो एक अंदाज है, रोने की जो लुत्फ है उससे। एक उम्र से हूँ लज्जते गरिया से भी महरूम, ऐ राहते जा मुझको रुलाने के लिए। तो ये जो शेर है ये मोहब्बत के आंसुओं के लुत्फ से भी आपके परिचय करवाता है और मैं के दीवानों को मैं कशी का जुनून भी देता है। तो ये बहुत खास शेर आपने फहीम साहब सुनाया। गंभीर साहब की मोहब्बत के इजहार का रंग भी बिल्कुल मुख्तलिफ है कि नींद आए तो ख्वाब भी आते हैं, नींद आए तो ख्वाब भी आते हैं, इन्हीं में महबूब बेनकाब भी आते हैं। नींद आए तो ख्वाब भी आते हैं, इन्हीं में महबूब बेनकाब भी आते हैं, कांटों से इस तरह दामन ना बचा, इन्हीं शाखों पे फिर गुलाब। क्या बात है। बहुत देखिए कितना पॉजिटिव एटीट्यूड है। अक्सर तो लोग सोचते हैं कि महबूब नहीं आया तो नींद नहीं आ रही, सोना भी नहीं है, पलके भी नहीं झपकानी, कहीं पलके झपकी तो महबूब चला ना जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। वह ये बातें ख्याली बातें, लेकिन कितनी सच्ची बात है कि अगर किसी की याद में नींद आ गई तो ख्वाब भी तो उसी के आएंगे, और फिर जिसको याद कर रहे हैं ख्वाबों में वही बेनकाब भी तो आएंगे। इसलिए मोहब्बत में अगर कांटे हैं तो उनसे दामन न बचाओ, क्योंकि उन्हीं पे फिर मिलन के गुलाब भी तो आएंगे। तो ये जो सकारात्मक पहलू है उनकी शायरी का, ये जिंदगी को जीने का हौसला बख्शता है और कल्पना को एक नई परवाज देता है। शीमा जी, आप तो बहुत खूबसूरत गाती हैं, आपको बड़ा बेहतरीन सुर मिला हुआ है। मैं तो कहूँगी मुकेश गंभीर जी की किसी रुबाई को जरा गुनगुना दीजिए, तो उसकी जो महक है मोहब्बत की वो चारों तरफ फजा में फैल जाएगी और हमारे श्रोताओं के दिल में उतर जाएगी। तेरी हमको जो दोस्ती मिल गए, तेरी हमको जो दोस्ती मिल गई, जिंदगी को नई रोशनी मिल गई, जिंदगी को नई रोशनी मिल
तेरी हमको जो दोस्ती मिल गई। कमी तो पहले भी न थी कोई, अब तो हर पल को खुशी मिल गई। तेरी हमको जो दोस्ती मिल गई, जिंदगी को नई रोशनी मिल गई। सीमा जी, बहुत आपने एक खूबसूरत रुबाई बड़े खूबसूरत अंदाज में गुनगुनाई और हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई। थोड़ा सा हम और भी जानना चाहते हैं आपसे मुकेश गंभीर साहब की शायरी के बारे में। शुक्रिया नरगिस जी। मुकेश गंभीर जी को बहुत ज़्यादा वक्त से नहीं जानती हूँ, मगर जितना उनको जाना मैंने इतना ही जाना कि जितनी सादगी उनकी इंसानियत में है, जितने सादा वो इंसान है, उतनी ही सादा उनकी शायरी भी है। बहुत खूबसूरती से लिखते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं अपनी शायरी में। और जो उनकी रुबाइयाँ हैं, जैसे कि रुबाई तो यूँ छोटी सी होती है, मगर उनकी रुबाइयों में ये खूबी है कि वो छोटी सी रुबाई ही पूरी दास्तान सुना देती है। और बहुत वक्त से हम लोग चाह रहे थे कि उनकी रुबाइयों को हम लोग एक संगीत का रूप दें, और आज मुझे मौका मिला है 2 लाइनें गाने का, तो उम्मीद है कि उनको पसंद आएंगी। बहुत बड़ी सच्ची बात कही आपने। और आप ये मत कहिए कि आप उन्हें लंबे अरसे से नहीं जानती। आप जो बातें बता रही हैं उससे तो लगता है कि आप उन्हें बहुत गहराई से जानती हैं। लंबे अरसे से किसी को जानना ज़रूरी नहीं होता, आप उन्हें कितने हद तक अंदरूनी तौर पे जानती हैं, एहसास की गहराई तक कितना समझती हैं, वो बहुत काफ़ी है। बहुत ख़ास बात बताई आपने। इसी के साथ श्रोताओं, मुकेश गंभीर साहब की शायरी के इतने खूबसूरत इंद्रधनुषी रंगों से दो चार होते हुए हमारे सभी अतिथियों का, मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की शायरी की इस महफिल में हमारे साथ शामिल रहे हैं हमारे साथी श्रीमती सविता सयाल जी, श्रीमती इंदिरा किलम जी, श्री सुदेश वर्मा जी, प्रोफेसर डीपी भनोत जी, शीमा फारूकी जी, फहीम मस्को जी, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। श्रोताओं, बहुत बहुत शुक्रिया। हैव ए नाइस टाइम, ग्रेट इवनिंग। फिर मिलते हैं। शब बखैर। पतझड़ में
कुछ पत्तों के